हेलो बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपका स्टडी विथ यूनिक पे। पिछले बार हमने लास्ट थ्योरम जो पढ़ाया था वो था पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा ही जबरदस्त ढंग से पढ़ाया हुआ है, एक बार उसको जरूर देखो। 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 2 से 3 थ्योरम कवर किए बोर्ड्स के लिए। पिछले बार हमारी 2 चीजें छूट गई थी, 2 यानी एक्चुअली 3 थी, जो थी प्रॉपर्टी। ये चैप्टर से रिलेटेड 10th स्टैंडर्ड का जो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। सारी चीजें ये पहले क्लियर कर देता, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल क्या है। 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, और 45 45 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसे आज एक एक परत खोल दूंगा, जैसे प्याज छीलते हो ना, प्याज की एक एक परत निकालते वैसे। और एपोलोनियस थ्योरम भी आपको बताऊंगा। एपोलोनियस थ्योरम बेटा जनरली बोर्ड्स में पूछा नहीं जाता है, उसमें मेनली उसका एप्लीकेशन आता है सीधे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर एपोलोनियस थ्योरम आपको पूरा सीखना है तो अभी इसमें बता ही दूंगा। वैसे जितना इंपॉर्टेंट है उतना बोर्ड्स ओरिएंटेड है, ठीक है, बोर्ड्स ओरिएंटेड है। लेकिन 30 60 90 और 45 45 90 ये मेरे आज के हीरो है। ये कभी भी काम में आएंगे बेटा, ये हमेशा काम आएंगे, जहां भी जाओगे इन्हें पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री वाले, और 90 डिग्री यानी बेटा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री यानी बेटा पूरी लाइफ। सीधी सी बात है, पूरी लाइफ यानी ट्रिग्नोमेट्री, यानी जब भी आपको मैथ्स मिलेगा तब ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में जाने की सोच रहे हो तो बहुत ही ज्यादा मिलेगा ये आपको 90, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे से सीख लो, पूरा खोल दूंगा इस प्रॉपर्टी को आज, शॉर्टकट में नहीं लूंगा, बड़े अच्छे से लूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 30 60 90 ट्रायंगल दिखे बराबर मेरे दिमाग में आता कि एक ट्रायंगल होगा ऐसा कोई भी, जिसमें एक एंगल होगा शायद 30 डिग्री, एक एंगल होगा शायद से 60 डिग्री, और एक एंगल होगा शायद से 90 डिग्री। अभी 90 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ बॉक्स बनाता हूँ वैसे समझ जाते लोग कि ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कोई कोई बोलता है अगर ऐसा दिख जाए तो इसको कंसिडर कर लेना चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं नहीं बेटा, इसे बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे दिए बिना राइट एंगल ट्रायंगल वो जिंदगी में बनेगा नहीं। 89 डिग्री अगर रहा तो, और 89.9 डिग्री 89.99 डिग्री रहा तो, इतने भी गैप से राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना, बोल तो सकते हैं ना, टेक्निकली नहीं होगा वो, ठीक है। तो चलो, ये हो गया 90 डिग्री। अब प्रूफ करो इसको कैसे है ये 30 60 90 की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसको नाम दे दो, एक ABC ट्रायंगल दे दो इसको नाम, ठीक है। अब आपकी इसमें सिंपली दिया है बेटा साइड अपोजिट टू, देखो हाइपोटेनस के साथ रिलेशन जोड़ा है। सबसे पहले तो हाइपोटेनस सबसे मेन है, AC जो है वो क्या है बेटा हाइपोटेनस, क्या है हाइपोटेनियस, क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो BC है बेटा वो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, और जो बेटा BC के बाद कौन है AB है, AB ये है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ। 30 डिग्री का अपोजिट ये देखो BC, 60 डिग्री का अपोजिट ये देखो AB, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो अब साइड अपोजिट टू, अब ये तो लिख दिया ना मैंने, ये नहीं लिखूं ना या फिर, ठीक है। चलो अब देखो, इनका रिलेशन हमें हाइपोटेनस के साथ एस्टेब्लिश करना है, मतलब इन दिनों का रिलेशन जो है हाइपोटेनस के साथ क्या है ये हमें एक्चुअली यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन हमें हाइपोटेनस के साथ देने वाले को ही बोलते द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल। ये आपको 9th में भी थी, ठीक है। तो चलो चालू करो, ठीक है। तो नहीं भी होगी तो देख लो अभी, ठीक है। तो 30 60 90 ट्रायंगल का हम करेंगे अभी पोस्टमार्टम, पूरा का पूरा खोल देंगे इसे। तो चलो, जो 30 का अपोजिट होता है बेटा BC, क्या होता है BC 30 का अपोजिट। तो BC की अगर लेंथ निकालनी है बेटा, BC की अगर लेंथ निकालनी है तो ये होती है बेटा हम, तो देखो BC इज इक्वल टू 1/2 AC। ये हमें, ये साइड अपोजिट टू कौन सी है 30 डिग्री, ठीक है। अगर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की बात करें तो ये होगी बेटा AB इज इक्वल टू √3/2, AB इज इक्वल टू √3/2 AC, मतलब इसका हाइपोटेनस के साथ रिलेशन है √3/2 वाला। लेकिन ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, और ये कैसे आया, ये सारे सवाल आप सबके मन में होंगे, मेरे भी मन में थे जब मैं बच्चा था, जब मैं बड़ी शरारत करता था, ठीक है। तो चलो देखो, अब यार सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक चार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूँ बेटा क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ होगा, नहीं हुआ तो देख लो,
यहाँ आप एक थीटा ले लो, यहाँ लिख लो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तब आप ये समझ जाओगे मेरी बात। यहाँ ऐसे चार्ट होता है बेटा, साइन कॉस टेन होता है। तो साइन 0 होता है बेटा 0, ठीक है, कॉस 0 1, तो ये 0 के बाद ऐसे कॉस 0 1, और ये भी होता है बेटा 0। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखो अच्छे से सुनो। साइन 0 0 होता है, इसके बाद आता है बेटा 1/2, इसके बाद इस 2 को टोपी पहना दो, ठीक है। इसके बाद √3/2, 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, √2 के बाद √3/2, ये इसका याद रखने की ट्रिक है ये। और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ये 0 और 1 के बीच में वैल्यूज लाई कर रही है 0 to 90 साइन की, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को उल्टा कर दो, पहले 1 लिख दिया, अब यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा बेटा 1/√2, क्योंकि देखो उल्टे में भी ये उसी नंबर पे आ रहा है, और यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। अब इसमें tan में लेते समय सिर्फ ऊपर की वैल्यूज लेना, 1/√3। ऐसा क्यों होता है बेटा, tan की वैल्यू रहती है sin अपॉन cos, क्या होती है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये 1/√3, वैसे क्या वैसा 1/1 का 1 और √3/1 का √3 और 1/0 का नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेटा 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो वो आता है इंफिनिटी, और इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, ठीक है। तो यह इंफिनिटी लिखो या नॉट डिफाइंड लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे उसका रिलेशन है सर, ये क्या फालतू की बातें बता रहे, नहीं यार फालतू की नहीं है, सुन लो, थोड़ा घुमा के जाना होता है हर एक चीज में। हर एक चीज का रिलेशन डायरेक्टली जो दिया होता है उतना ही नहीं होता, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। फालतू की बातें नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो BC, ये जो BC है ना, ये BC और ये AC, इनमें एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है बेटा। जो ये 30 डिग्री वाला एंगल देगा, ये देखो sin 30, अगर मैं sin 30 लेता हूँ, sin 30 ये अपोजिट है, मैंने अपोजिट बोला, और अपोजिट बेटा अगर आपको साइन का फॉर्मूला पता होगा तो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा होता है। हाइपोटेन्यूस का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा मैंने, हाइपो लिखा सिर्फ, ठीक है। तो sin 30 अगर बोलो तो sin 30 का अपोजिट होता है बेटा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AC, अपोजिट 30 का अपोजिट है BC और AC हाइपोटेन्यूस, मैंने पहले यहाँ क्लियर कर दिया अपॉन क्या है, 30 का अपोजिट है BC और यहाँ AC, ठीक है। तो अब देखो ये AC इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा इसके साथ, इज इक्वल टू BC। तो देखो ये AC फील आ जाएगा आपको पूरा, ध्यान देना। sin 30 क्या है बेटा 1/2, और ये क्या हो गया BC, इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 1/2 AC। तो इसका डेरिवेशन ये हो गया बेटा, देखो इसका डेरिवेशन है, मतलब ये कैसे डिराइव करना है ये समझ गया आपको, इतना आपको समझ गया होगा, क्लियर है। ये डेरिवेशन मैंने sin 30 के हिसाब से लिया, ये इसके अपोजिट था इसलिए BC अपॉन AC लिखा, फिर मैंने sin 30 की वैल्यू चार्ट से ली 1/2 यहाँ लिख दी, और हमें रिलेशन मिल गया। ऐसे दूसरा रिलेशन अब ब्लैक पेन से प्रूव करता हूँ साइड में, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये करता हूँ AB वाला कि भाई 60 वाला रिलेशन कैसा है। देखो सेम करना, sin 60 ले लेना, फॉर्मूला पता ही है आपको, अपोजिट साइड क्या, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सी है AB, कौन सी है AB, 60 डिग्री का अपोजिट AB, और यहाँ अपॉन AC। तो देखो AC इधर चले गया बेटा, तो क्या आया AC इंटू sin 60 इज इक्वल टू AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू sin 60 क्या है बेटा, sin 60 क्या है बेटा √3/2, देखो sin 60 √3/2, ये थीटा यानी एंगल, ये थीटा यानी एंगल, तो साइन का एंगल क्या है 60, तो √3/2, और यहाँ आ गया बेटा AC। ये हो गया हमारा थ्योरम पूरी तरीके से प्रूव, समझ गए। ये जो प्रॉपर्टी है पूरी तरीके से प्रूव हो गई, थ्योरम प्रॉपर्टी जो भी है वो प्रूव हो गई, ठीक है। sin 60 sin 30 दोनों का रिलेशन आपके पास आ चुका है, क्यों होता है, ठीक है। चार्ट से हमने वैल्यू ली, sin 60 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, 30 के लिए 60 के लिए, और इनकी वैल्यू डाली। हमें यहाँ आज जो ये कथा थी जो हम याद नहीं रख पाते थे, जिन बच्चों को याद नहीं रहता था, अब वो टाइम पे भी ये प्रूफ कर लेंगे। हाँ, वहाँ पेपर में इतना समय नहीं लगना चाहिए, आधे मिनट के अंदर ये सब याद हो जाना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना।
या आपको ये डायरेक्ट याद होता होगा तो डायरेक्ट करोगे, लेकिन डायरेक्ट में एक प्रॉब्लम है बच्चों, डायरेक्ट में अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो वहां समझ नहीं पाओगे क्या हो गया। इसलिए आपको हर एक चीज कंसेप्चुअली पता होना बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। तो चलो अब 45, 45, 90 की तरफ बढ़ो, ठीक है। चलो ये मिटा देता है। तो बच्चों अब देखते हैं 45, 45, 90 ट्रायंगल का कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर रिलेशन आपको सिंपली एक पहले ट्रायंगल बना लेना है, ये एंगल 45, ये भी एंगल 45 और ये एंगल आपका हो जाएगा 90। इसको नाम दे दो सपोज PQR, ABC भी दे सकते हैं आपके मन से, वो कोई दोहरा नहीं, ABC दे सकते करके कोई भी ट्रायंगल का नाम ले लो। 45, 45, 90, लेकिन ये कंडीशन है कि 45, 45, 90 के उनके एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मुझे जैसे 45, 45 दो एंगल्स इक्वल दिखते हैं ना किसी ट्रायंगल के, मैं उसको बोल देता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है बेटा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब ये आइसोसेलेस तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक ऐसा आइसोसेलेस है जो खुद राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे होता है ना मंचूरियन और मंचूरियन नूडल्स, वैसे ही सेम फर्क है इसमें। ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो ये क्या बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है साइड अपोजिट्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड अपोजिट्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, समझे। मतलब इन दोनों के अपोजिट जो साइड होंगे, इसके अपोजिट जो PQ है और इसके अपोजिट जो QR है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका रिलेशन कुछ ऐसा है बेटा, यहाँ लिख देता, इसका रिलेशन होगा कि PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR, मतलब हाइपोटेनस के 1/√2 है ये PQ, PR हाइपोटेनस है, यहाँ लिख लूं, पिछले इसमें लिखा था वैसे, PR हमारा हाइपो और PQ अपोजिट टू एंगल R और QR अपोजिट टू एंगल P। QR P के अपोजिट है देखो, और PQ R के, ठीक है। अब PQ हो गया, PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR, PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR और QR इज इक्वल टू 1/√2 QR इज इक्वल टू 1/√2 PR। मतलब दोनों का रिलेशन हाइपोटेनस के साथ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलो अब इन्हें प्रूव करते हैं। बस कुछ नहीं बेटा, साइन वाला है वो फंडा है सेम, ठीक है। साइन यहाँ 45 आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कुछ नहीं साइड है, ठीक है। तो देखो अगर पहले साइन 45 लेते, मतलब एंगल R के लिए ले रहा हूं पहले, ठीक है, साइन R, तो PQ अपॉन PR क्या लिख देता, साइन एंगल R PQ अपॉन PR। बाकी से 30 और 60 थे ना तो डायरेक्टली ले सका, यहाँ दोनों सेम है इसलिए बताना पड़ेगा। साइन एंगल R इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, तो यहाँ अच्छे से नीचे लिखते हैं साइन 45 इज इक्वल टू PQ कितना है बेटा पता नहीं, लेकिन PR इधर चले गया, यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ जाके न्यूमरेटर में, तो PR इंटू साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 कहाँ से ली, इस चार्ट से ली, तो ये हो गया इक्वल टू PQ। मतलब PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR। आ गया ना पकड़ में, फील आया, आ गया होगा, नहीं आया, चलो वापस एक बार देखो। एंगल R जो था ना वो साइन थीटा का, उसके अपोजिट था, एंगल R के अपोजिट कौन था, PQ था, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो PQ अपॉन PR लिख दिया मैंने, तो PQ अपॉन PR, तो PR इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, साइन 45 की 1/√2 वैल्यू थी वो डाल दी, तो PQ इज इक्वल टू 1/√2 PR, समझे। अब सेम इसके साइड में इसके छोटे भाई का करूं, समझ जाओगे। तो देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बार, नहीं वो हो नहीं सकता, बोले बिना रहा नहीं जाता है ना, रहा नहीं जाता, हाँ रहा नहीं जाता यार। साइन एंगल P इज इक्वल टू QR अपॉन PR, तो एंगल P क्या है बेटा, साइन 45 इज इक्वल टू QR अपॉन PR, तो PR इस साइड आ जाएगा, मतलब QR इज इक्वल टू 1/√2, इसकी वैल्यू डाल दो और PR इधर डाल दो, तो आ गया ना। देखो ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, समझ पा रहे हो।
यहाँ मैंने 30, 60, 90, 45, 45, 90 दोनों प्रूफ कर दिए, आपको समझ आ गया होगा। अब एपोलोनियस थ्योरम की ओर बढ़ता हूँ। अब एपोलोनियस थ्योरम बेटा जो है ना, वो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, आसानी है वो, लेकिन थोड़ा एक बार उसको ध्यान से देख लेना। एप्लीकेशन बता रहा हूँ सीधे, ठीक है। प्रूफ पूछा नहीं जाता है बोर्ड में, सच में नहीं पूछा जाता प्रूफ, वरना मैं बता देता आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है और बोर्ड के समय में आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री रखना चाहता हूँ। जो आपने आज तक पढ़ा वो रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ भरने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि नया भरने से ज्यादा फिलहाल का काम है आपका कि उसको रिवाइज करो जो आपको आता है। सॉरी, एपोलोनियस थ्योरम। अब ये क्या है, ये किस खेत की मूली है, चलो बताता हूँ किस खेत की मूली है। ऐसे कोई भी एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो अपने मन से, बड़ा ही ढीठा ये ट्रायंगल, पूरा बोर्ड ले लिया इसने मैंने, चलो कुछ बात नहीं। ABC, यहां से एक प्यारी सी मीडियन ड्रॉ करो, ठीक है। अब इसको अगर प्रूव करना है ना तो यहाँ इसकी हाइट भी बनानी पड़ती है, ऐसे इसको भी कुछ दे देते ही। वैसे इसका काम नहीं है, मैं आपको सीधा एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना बेटा, AB और AC, AB और AC ऐसे लिख लेना, ठीक है। AB का स्क्वायर ले लेना और AC का भी स्क्वायर ले लेना। ये देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें पूछा रहेगा आपको कि ये दो साइड की वैल्यू दी रहेगी या ये BD और CD की दी रहेगी, तो इसके ऊपर ये दी रहेंगी आपको वैल्यू, AB, AC, BD और CD, या BC की पूरी भी दे सकते हैं। और पूछेंगे कि किसी एक का बताओ, मतलब इसमें कौन कौन आ रहा है, उनमें से किसी एक का बताओ, ठीक है। इससे ऊपर इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। तो देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस, देखो एक बात याद रखना, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इतना लिख लिया। फिर यहां देखो BD का स्क्वायर लिख लेना, BD, ठीक है। या तो BD लिखो या तो CD लिखो, क्योंकि ये मीडियन है, ये AD जो है ये मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। मैं यहां लिख लू AD इज अ मीडियन, इज अ मीडियन, AD मीडियन है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि BD इज इक्वल टू CD। तो BD या CD में से कोई एक लिखो, मैंने BD लिख दिया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर यार 2 है, वो 2 लाना भी बता दो बेटा, ठीक है। और मीडियन का स्क्वायर, किसका, मीडियन का स्क्वायर, चाहो तो ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, और यहाँ बाहर ब्रैकेट में 2 लिख दो, हो गया, आ गया एपोलोनियस थ्योरम। इसका मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ दिस 2 साइड्स, मतलब इन दोनों साइड्स का सम जिन पे मीडियन नहीं है, इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन, मतलब 2 इन ब्रैकेट, ये एक्चुअल में ऐसा था पहले, 2BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर, ऐसा था ये। तो इन दोनों में मुझे 2 बचा नहीं, इन दोनों को साथ में रखना नहीं था, अलग कर दिया इस 2 को इनसे, तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई 2 बार करूंगा क्या, 1 बार करूंगा ना ऐड करके, क्यों दिमाग का दही करें, ठीक है। चलो तो यहाँ AD का स्क्वायर लिख दिया मैंने, BD या CD में से कोई भी एक लिख दो, ठीक है। मतलब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट मीडियन का स्क्वायर प्लस इन दोनों टुकड़ों में से किसी एक को लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि ये मीडियन है। क्या है, मीडियन है। AD इज अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स विच इज A। तो यहाँ हमारा एपोलोनियस थ्योरम होता है खत्म। मैंने प्रूफ नहीं किया, अगर आपको जरूरत है आप कमेंट करो, मैं आपको दे दूंगा इसका प्रूफ, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाता है और आपके बोर्ड्स के हिसाब से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका फिलहाल 1 भी मिनट वेस्ट हो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज्योमेट्री सीखते रहिए, स्टडी विद यूनिक को फॉलो करते रहिए, और इसको नहीं समझा तो और एक बार देख लेना। जय हिंद, जय भारत।